हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी गर्भवती महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम चला जाता है। और ऐसे में कई बार महिलाएं ये कहती हैं कि हम खाते बहुत अच्छे से हैं, हरी सब्जियां हम खाते हैं, हम आयरन की गोलियां या दवाइयां भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करें? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 12 से 14 के बीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इससे कम चला जाता है तो इसको हम एनीमिया मानते हैं, यानी कि आपके अंदर खून की कमी है। और प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन के कम जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खुद महिला को इसकी वजह से थकावट रहना, कमज़ोरी महसूस होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, चलने से सांस फूलना, उठते बैठते टाइम पे आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर सूजन आ सकती है, आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, हमेशा नींद जैसा आता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, एक चिड़चिड़ापन महिलाओं के अंदर देखा जाता है अगर उनके शरीर के अंदर खून की कमी रहती है तो। और अगर माँ के अंदर हीमोग्लोबिन कम रहता है या उसके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसके होने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ने लगता है। उसके शरीर में भी खून की कमी हो सकती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसका इफेक्ट उसकी ग्रोथ के ऊपर पड़ सकता है। उसके अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे का वजन कम रह जाता है, टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है, जन्म के बाद भी खून की अगर कमी बच्चे में रह जाती है तो इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, बाहर के एनवायरनमेंट में वो जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाता है, पैदा होने के बाद बार बार बीमार रहने की परेशानी उसको रहती है। ये सब कहीं ना कहीं खून की कमी की वजह से उसके शरीर में हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रेगनेंसी के दौरान माँ के अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर महिला के अंदर खून की कमी दिखाई देती है तो ऐसे में डाइट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू खून की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि हम खाते बहुत अच्छे से हैं, हम खूब हरी सब्जियां खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, हम दवाइयाँ ले रहे हैं, आयरन के सिरप ले रहे हैं, लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन उतने का उतना है। तो देखिए, सिर्फ दवाइयाँ लेने से या हरी सब्जियां खाने से आपके अंदर खून की कमी पूरी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। खून की कमी को पूरा करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा इंक्लूड करना है जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। और दूसरा, इन चीज़ों को खाने के बाद हमारे शरीर में ये आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, उसके लिए भी कुछ चीज़ों का शरीर के अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डाइट तो अच्छी ले रहे हैं, आयरन वाली हम सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन ये आयरन जो है हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद ऐसे के ऐसे शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में रुक नहीं पाता है। तो इस चीज़ के पीछे भी कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आपके अंदर खून की कमी है तो सबसे पहला आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। हरी सब्जियों के अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप फ्रूट्स अच्छे से खाएं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर आयरन की, विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, इनको आपको अपनी डाइट में अच्छे से लेना है। इसके अलावा आप भुना हुआ चना खा सकती हैं, उसके अंदर भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर सर्दियों का मौसम है तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें आप ले सकती हैं, इसके अंदर भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज होता है या अंकुरित दालें होती हैं, यानी कि आप अंकुरित चना ले सकते हैं, अंकुरित मूंग आप ले सकते हैं, इसके अंदर भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो मोरिंगा प्लांट होता है, जो सहजन का पेड़ होता है, उसकी पत्तियों के अंदर, उसकी फलियों के अंदर भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि नॉर्मली हम पालक को आयरन का एक रिच सोर्स मान के चलते हैं। हमें लगता है कि पालक के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, लेकिन ये जो
मोरिंगा प्लांट होता है, सहजन का जो पेड़ होता है, इसकी पत्तियों के अंदर पालक के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा आयरन होता है। तो इसकी पत्तियों को भी आप सब्जियों के रूप में, इसकी फलियों को आप सब्जियों के रूप में ले सकती हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाता है। इसके अलावा अनार जो होता है वो भी एक रिच सोर्स होता है। इसके अलावा आप चुकंदर ले सकती हैं। चुकंदर के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आयरन के रिच सोर्स के रूप में मानी जाती है। तो ये तो था डाइट। अब हमारे शरीर में ये जो हम आयरन ले रहे हैं खाने के रूप में, ये एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए, इसके लिए आप क्या करें। तो देखिए, बॉडी के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी रहती है तो ऐसे में आप जो भी आयरन खाने के रूप में ले रहे हैं वो आपके शरीर में रुकता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन सी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है और ऐसे में ये आयरन ऐसे के ऐसे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस आयरन को शरीर में रोकने के लिए विटामिन सी की मात्रा भी आपके शरीर में अच्छी होनी चाहिए। तो विटामिन सी ज़्यादातर मिलता है खट्टे फ्रूट्स के अंदर। तो अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं या आयरन की पूर्ति करने के लिए आप हरी सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जियों के अंदर आप आधा नींबू निचोड़ के खा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रूट खा रही हैं, जैसे आप अनार खा रही हैं या कोई और फ्रूट आप खा रही हैं, उसके साथ आपको एक संतरा या एक मौसमी ज़रूर लेना है। अगर आप आयरन की गोलियां खाती हैं तो आयरन की गोली को आप हमेशा नींबू पानी के साथ ले सकती हैं। इससे क्या होगा, ये जो आयरन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। तो विटामिन सी की कमी भी आपके शरीर में पूरी होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान दें और डाइट के साथ साथ आपको विटामिन सी के लिए अपनी डाइट में खट्टे फ्रूट्स या नींबू का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। और अगर आप आयरन की टैबलेट लेती हैं तो इस टैबलेट को आप नींबू पानी के साथ ले सकती हैं या फिर आप मौसमी या संतरे के जूस के साथ अगर इसे लेती हैं तो इससे आपका जो भी आयरन है वो बॉडी में रुका रहेगा, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा आयरन का और इससे आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।